हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 7 गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेते हैं। यह है रेखाएं तथा कोण। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर है एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अगर ये L रेखा है, ये M रेखा है, तो ये X की तरह से बन रहा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, इस बिंदु पर काट रही हैं, O बिंदु पर काट रही हैं, तो इनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर एक रेखा है, इसको हम P ले सकते हैं, और एक रेखा ये है, इसको हम Q ले सकते हैं। ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। P लेटी हुई रेखा है, उसके ऊपर ये खड़ी हुई रेखा है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये लंबवत रेखाएं हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। यहाँ बात करते हैं हम, एक रेखा मान लीजिएगा ये X है और ये रेखा Y है, तो इन दोनों रेखाओं में प्रत्येक जगह बराबर बराबर दूरी है। ये जो दूरी है, इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, ये लंबवत रेखाएं हो गई और ये समांतर रेखाएं हो गई। जब कोई एक रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो यह उन दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। इस प्रकार की गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा ये M रेखा है और ये N रेखा है। इन रेखाओं को ये P रेखा काट रही है, तो यहाँ पर P रेखा तिर्यक रेखा है। ये P रेखा यहाँ पर तिर्यक रेखा है। निम्न चित्रों में बने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की आकृतियों को ध्यान से देखिए, जो कि दो समांतर रेखाओं तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हैं। यहाँ पर ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर भी ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है। यहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इस तरह से ये जो बनता है अंग्रेजी का F बन रहा है, यहाँ पर अंग्रेजी का Z बन रहा है और यहाँ पर अंग्रेजी का X बन रहा है। तो यहाँ जो कोण बनते हैं वह संगत कोण होते हैं। जैसे कि एक कोण ये बन गया और एक कोण ये हो गया, ये दोनों कोण संगत कोण होंगे। यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है और ये कोण ये बन रहा है, तो ये दोनों कोण एकांतर अंतः कोण हैं। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण है। एक कोण ये बना, एक ये बना, एक ये कोण है और ये कोण है। ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण भी बराबर। यहाँ पर क्या होता है, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। यहाँ पर भी अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तथा ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर जो संगत कोण बन रहे हैं वह कोण भी बराबर होंगे। आकृति में ये आकृति दी हुई है, संगत कोण का युग्म है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ F बनता है वहाँ संगत कोण बनते हैं। ये 2 और 6, ये संगत कोण का युग्म हो गया। 3 तथा 7 संगत कोण युग्म। 1 5 ये भी संगत कोण है। 4 8 ये भी संगत कोण है। शीर्षाभिमुख कोण का युग्म 1 3 2 4 ये शीर्षाभिमुख कोण है। 1 के साथ आएगा 3, 2 के साथ आएगा 4, यहाँ पर देखेंगे हम 5 के साथ 7, 5 तथा 7, 6 तथा 8 ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, जैसे कि यहाँ पर बन रहे थे। एकांतर अंतः कोणों का युग्म Z की आकृति बनेगी इस तरह से, तो 3 5 एक युग्म हो गया, 2 8 दूसरा युग्म हो गया, एकांतर अंतः कोणों का युग्म। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म। यहाँ पर तिर्यक रेखा ये वाली है, इसके एक ही ओर बने अंतः कोण 2 तथा 5 इधर हो जाएंगे, 3 तथा 8 इस साइड हो जाएंगे। तो ये हमने लिख दिए हैं। आकृति में P समांतर Q, P रेखा Q रेखा के समांतर है। सभी अज्ञात कोणों ए बी सी डी ई एफ को ज्ञात कीजिए।
यहाँ पर जो भी कोण दिए गए हैं उनको ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, संगत कोण बराबर होते हैं, तो D तथा 125 संगत कोण हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा D बराबर 125 डिग्री। D तथा B शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो B बराबर भी D के होगा और 125 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे F प्लस D, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि F तथा D तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं और इनका योग 180 डिग्री होगा। D का मान 125 है, तो F प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। तो इससे F बराबर 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। F बराबर 55 डिग्री। हमने F भी ज्ञात कर लिया। E तथा F ये दोनों बराबर हैं, E बराबर F के होगा, ये 55 डिग्री आ गया। शीर्षाभिमुख कोण हो गए ये भी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम यहाँ पर देखेंगे F तथा A ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं, तो F बराबर A, यहाँ लिख सकते हैं हम एकांतर अंतः कोण, तो F बराबर 55 है, तो A बराबर भी 55 डिग्री हो गया। F बराबर 55 डिग्री है तो A भी 55 डिग्री हो गया। अब हम C निकालेंगे। A तथा C बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो C बराबर A के हो जाएगा और ये 55 डिग्री हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो हमने A, B, C, D, E तथा F सभी कोण ज्ञात कर लिए हैं। तीसरा सवाल, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहाँ पर ये कोण 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कोण बन गए। यहाँ पर एक कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।